चलें बच्चों, हमने आपसे एब्स्ट्रैक्शन की बात कर ली, हमने आपसे डिकम्पोजिशन की बात कर ली। आज अब हम जो बात करने जाएंगे, अब हम शुरू करेंगे कि भाई एक एल्गोरिथम क्या होता है और किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई कोई भी सूडो कोड है, उसमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होता है। तो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं 10 सितंबर को। तो देखो, आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले उस बिल्डिंग की प्रोटोटाइप बनाई जाती है। ये बात मानते हो? यानी कभी भी कोई चीज़ अगर तुम्हें करनी हो, मैं बताता हूँ, जैसे तुम लोग ड्रेस सिलवाते हो, लड़के हो, शलवार कमीज सिलवाने जाते हो, तो पहले ऐसा होता है ना कि वो कहीं, जैसे करते हैं कुछ लोग, उसको किसी कागज़ पे काट लेते हैं, किसी कार्डबोर्ड पे काट लेते हैं, डिज़ाइन विज़ाइन, ताकि फिर उसको वो बाद में बना लेते हैं। अब ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है, आर दीज रियल बिल्डिंग्स? ये जो तुम्हें नज़र आ रही हैं, ये रियल बिल्डिंग्स हैं? या ये तुम्हें जो नज़र आ रही होगी, इसमें ऊपर भी एक एग्जांपल दी थी मैंने, लाइक दिस, ये रियल बिल्डिंग है? ये जो नज़र आ रहा है, ये आई थिंक सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल है कि अगर मैं कोई आप आपसे कहता हूँ, आप अगर सिविल इंजीनियर हो, तो मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे ना एक बिल्डिंग बनानी है, तो ज़ाहिर है उस बिल्डिंग के लिए सबसे पहले आप उसका कोई लेआउट और स्ट्रक्चर बनाओगे। क्या कहते हो? यानी एक प्रॉब्लम दी ना, प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं होता मसला, प्रॉब्लम से मुराद ये होता है एक चैलेंज आपको दिया जाता है। प्रॉब्लम मतलब, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब कि हमारे पास एक चैलेंज, एक क्यूरी, एक कह सकते हो एक वो आ रहा है, टास्क आ रहा है, हमें उस टास्क को परफॉर्म करना है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पहले एक आप प्रोटोटाइप बनाते हो। प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक मॉडल बनाते हो। उस मॉडल को बनाने के बाद फिर उसका रियलिस्टिक डिजाइन क्रिएट होता है, फिर वो रियल बिल्डिंग बनती है। क्या ये बात मानते हो? तो सिमिलर चीज यहाँ पे ऐसा ही है। कैन व्हेन वी टॉक अबाउट दैट सूडो, तो सूडो का तो मतलब ही ये होता है कि यार ये फॉल्स कोड है। इसको हम फॉल्स कहते ही इसलिए हैं कि अगर हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो ये काम वाम नहीं करेगा, लेकिन बस ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समझने के लिए और किसी दूसरे को समझाने के लिए स्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है। क्या ये बात मानते हो? है ना? व्हाट इज यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड टू मेक अ प्रोग्राम। पहले तुम प्रोग्राम का सूडो कोड लिखोगे, उसके बाद फिर तुम प्रोग्राम कोड लिखोगे। जैसे इसने बताया ना, अरीब ने सही बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हाँ, इट्स अ कोड बट इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ऐसा ही है ना कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त कोई मसला लाया, तो तुम क्या करते हो? तुम डायरेक्ट मसले का हल नहीं निकालते, तुम बैठते हो, तुम बोलते हो यार अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, है ना? तो तुम उससे ये पूछते हो, फिर बताता हाँ ये चीजें हैं। तो अब तुम क्या करते हो? अब तुम उसके स्टेप्स लिखते हो, कि स्टेप्स का मतलब है कि यार तुम ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। मैं सबसे अच्छी एग्जांपल तुम्हें देता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यार अब तुम्हारा है, लेट सपोज पेपर। तो पेपर का मतलब है, पेपर का होना तुम्हारे लिए एक बिगर प्रॉब्लम है। तो अब पेपर जैसी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि यार मेरा पेपर कब है, मेरा पहला पेपर कौन सा है, मेरे पेपर का सिलेबस क्या है ना? तो सिलेबस होने के बाद अब तुम क्या करोगे? तुम ये देखोगे कि यार मुझे कौन से टॉपिक ज्यादा अच्छे पहले आते हैं और कौन से टॉपिक जो हैं वो अच्छे नहीं आते। ऐसे ही कुछ करना शुरू करोगे। तो अब तुम क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। वीबी से ज्यादा मैं पाइथन कहता हूँ क्योंकि पाइथन आसान है। तुम्हारे पास वीबी, पाइथन और जावा ऑप्शन होता है, बट आई डू प्रेफर पाइथन क्योंकि मैं पाइथन मुझे आसान भी लगती है, आसान बच्चों को भी समझ में आ जाती है, तो मैं पाइथन इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है? तो अब हम यहाँ मैं जो तुम्हें बता रहा था वो समझना। कहते हैं राइट अ सूडो कोड दैट कंटेन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। सूडो कोड में सबसे आसान तरीन जो सवाल आता है वो आता है 2 नंबर को ऐड करना। ठीक है? 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैं हसनैन से पूछता हूँ, हसनैन मुझे 2 नंबर का सम दो। हसनैन का पहला सवाल मुझसे क्या होगा? तुम लोगों को मैं माइक का एक्सेस दे रहा हूँ, सब नहीं बोलोगे, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। हसनैन तुम बताओ कि जब मैं हसनैन पहले तुम बताओ, फिर जैन आपसे भी बात करते हैं। हसनैन मैं कहता हूँ यार 2 नंबर का सम चाहिए, तुम मुझसे पहला सवाल क्या बोलोगे? हसनैन, जाग रहे हो? चलो अरीब से पूछते हैं। अरीब बताओ पहला सवाल क्या होगा? भाई माइक वाइक कनेक्ट किया करो, तुम्हारी अच्छी अच्छी आवाज़ें मैं सुनूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? इतनी प्यारी प्यारी तुम्हारी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, तो माइक वाइक सब चलाया करो। अरीब सुनाओ भाई।
क्या करोगे? मैं तुमसे अगर कहता हूँ कि यार 2 नंबर का सम दो, तो मुझसे पहला सवाल क्या करोगे अरीब? इतना सन्नाटा क्यों चल रहा है? चलो भाई जयान, आप बताओ। जयान, माइक ऑन करो। सर अस्सलाम वालेकुम हाँ जी। सर। वालेकुम अस्सलाम। देखो कितनी अच्छी आवाज़ है जयान की। जयान, 2 नंबर ऐड करने, तो मुझसे पहला सवाल क्या पूछोगे? इनपुट द बोथ नंबर्स। सर नंबर तो दें, नंबर तो दें, बिल्कुल सही। तो अब उसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट। अच्छा, वैसे ना सूडो कोड के अंदर कैपिटल, इनपुट के लिए कैपिटल इस्तेमाल करते हैं। इनपुट लिखा, एक मेरा ए है और एक मेरा बी है, इनको कहते हैं बेटा वेरिएबल। ए और बी यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज टू होल्ड डाटा। वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज्ड टू होल्ड डाटा। डाटा को होल्ड करने के लिए मेमोरी में जो जगह रखी जाती है उसको वेरिएबल कहते हैं। तो अब आप बोलोगे सर 2 नंबर दें, तो अब मैंने जियान को 2 नंबर दिए, 15 और 27। अगला स्टेप क्या होना चाहिए जियान? सर वी विल सम दोस बोथ नंबर्स। शाबाश। तो अब जियान क्या करेंगे? सम लिख के ए प्लस बी को सम कर देंगे। ठीक है। अच्छा मरियम, इसकी मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये तुम्हारे पास ऑलरेडी बुक के पीछे मौजूद है। बुक के एंड पे जाओगी तुम्हें सारी टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है। सम। अच्छा, अब जब जियान अपने दिमाग में इसका सम कर चुके होंगे, तो आखिरी चीज़ क्या करेंगे? आउटपुट द आउटपुट सम। आंसर। यस। आउटपुट द आंसर या आउटपुट द सम, सम के अंदर रिजल्ट जा रहा है ना। तो अब क्या होगा? जो 15 ए में डाला होगा, जो 27 बी में डाला होगा, 7 5 12, कैरी आया 1, 2 3 4, ऐसे ही होगा। तो आपके यस सर। सामने आउटपुट सम के अंदर आउटपुट 42 लिखा हुआ आ जाएगा। तो बेटा ये जो मैंने करके दिया है ना तुम्हें, ये मैंने पूरी बात कर दी है यहाँ पे कि राइट अ सूडो कोड दैट कंटेन इनपुट, ये रहा इनपुट, दैट कंटेन प्रोसेस, ये रहा प्रोसेस, एंड दैट कंटेन आउटपुट, ये रहा आउटपुट। क्या कहते हो? आ रही है बात समझ में? सही है बच्चों? साथ साथ लिखते भी रहना, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। ये हमारे पास ये 3 चीजें हो गई। अच्छा, अब कहता है जो असल गेम है। अच्छा, इसमें एक बात और भी याद रखना, यूज अ सूटेबल आइडेंटिफायर नेम, ये बड़ी मजे की चीज है। सूटेबल आइडेंटिफायर नेम। तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी एग्जाम्पल में सूटेबल आइडेंटिफायर नेम इस्तेमाल किया है? मैंने जानबूझ के ये काम किया है? सूटेबल आइडेंटिफायर नहीं, ये सूटेबल आइडेंटिफायर से मुराद होता है सूटेबल वेरिएबल नेम। आइडेंटिफायर कहते हैं वेरिएबल को, ठीक है। सूटेबल आइडेंटिफायर का मतलब है कि जो मैं वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैंने इसका नाम सूटेबल लिया है? नहीं लिया। क्यों? क्या मैं इसको तब्दील करके ए और बी के बजाय अगर इसको मैं कर देता num1 और num2, क्या ये मज़ीद बेहतर हो जाता? देखो अरीब ने भी ये बात बताई, शाबाश अरीब। तो अब num1 हो गया और num2, तो अब उससे क्या होगा? सूटेबल वेरिएबल नेम से क्या होता है कि हमारे पास प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है। तो हम इसको num1 num2 भी कर सकते हैं। ये मैंने जान के किया था ताकि ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो जो जो बातें उसने बोली हैं वो हम सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे ना, कि हमने सूटेबल वेरीफाई आइडेंटिफायर नेम भी इस्तेमाल कर दिया फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूज बाय प्रॉब्लम एंड रिप्रेजेंट यूजिंग आइडेंटिफायर टेबल, और उसके बाद हम उसका आइडेंटिफायर टेबल भी बना लेंगे। आइडेंटिफायर टेबल का मतलब होता है कि क्या वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आइडेंटिफायर टेबल बनाते हुए नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों आइडेंटिफायर टेबल में लिख देंगे। बस इतनी सी बात है। तुम लोग को यहाँ तक बात समझ में आती है? हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। अब आओ और थोड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं। कहता है कि आपने सूडो कोड लिखना है, लेकिन वो आपने लिखना है 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट्स। 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि किसी भी सूडो कोड को लिखने के लिए आपको उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि वो सीक्वेंस में कैसे होता है, सिलेक्शन पता होना चाहिए और आइटरेशन पता होना चाहिए। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है कैसे? सीक्वेंस में हमेशा इनपुट पहले आता है, फिर प्रोसेस आता है और आउटपुट आता है। अगर आपका सूडो कोड इस तरह से चल रहा है, तो इसका मतलब है वो सीक्वेंस के ज़रिए बनाया गया है। हाँ, ये सेम चीज़ फ्लो चार्ट में होती है, लेकिन वो बाद में करेंगे ना। अभी एक ही पे स्टिक करते हैं। अब मैं तुम लोगों से कुछ सूडो कोड लिखवाता हूँ, सही है? छोटे छोटे सूडो कोड लिखवाता हूँ ताकि जो है हम आगे बढ़ें। तो हमारे सूडो कोड के 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, सीक्वेंस,
सिलेक्शन और आइट्रेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन। तो मैं पहले तुमसे मांगता हूँ, डोंट वी यूज ट्रू फॉल्स इन द फ्लो चार्ट। यार ये बाद में बात करेंगे ना, अभी ये वो चीज़ है नहीं, मतलब कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी बात की बात है। अब जरा मैं कुछ तुमसे सूडो कोड लिखवाता हूँ। कहाँ चला गया, ये आ रहा है तुम्हें? अब ये बेसिकली सेम एज इट इज जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर आप लिखते थे, अब यहाँ पे सूडो कोड में भी दिया गया। अब इसमें भी मसला तो यही आएगा ना कि हमें फिर इसके सिंटेक्स को समझना पड़ेगा। अब क्या तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी कि पहले सूडो कोड को इस तरफ देखो इसके सिंटेक्स में चलाने के लिए, अगर कोई गलती होगी तो फंस जाओगे। फिर इधर जब प्रोग्रामिंग में जाओगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो फिर दोबारा उसको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें फिलहाल इस पर नहीं डालूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं दिखाने के लिए कि ये सूडो कोड एडिटर है। सूडो कोड एडिटर का मतलब ये हो गया कि सूडो कोड को बेसिकली करीब करीब कर दिया इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। खैर यहाँ देख लो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आपसे नाम, एज और हाइट इनपुट ले रहा है। तो आउटपुट इंटर पर्सनल नेम और इनपुट नेम लिख दिया। आउटपुट फिर एज मांगी है उसने, आउटपुट इंटर एज, यहाँ इसने गलती कर दी, इंटर एज लिखना चाहिए ना इसको, ऐसा ही है। जब ऊपर एज होगी तभी तो नीचे एज मांगेगा। और आउटपुट इंटर, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सही है, वो नेम अपनी जगह ही रहेगा। यानी वो ये बोलेगा कि भाई वकार है तो वकार की हाइट क्या है, वकार है तो वकार की एज क्या है, और वकार है तो वकार का नाम क्या है, इस तरह से है ये। अब जब हम इसको चलाएंगे, ठीक है, रन ऑन क्लिक करते हैं, तो अब ये हमसे आगे की चीज़ें पूछेगा। अच्छा वो उसने चलते हुए पूछ लिया था, हाँ ठीक है, देखो इंटर पर्सन नेम पूछा है इसने, अब मैंने वकार डाल दिया। ठीक है, अब इंटर वकार एज डालोगे तो वकार की एज भी डल जाएगी। अब ये प्रोग्राम चल रहा है बेसिकली, लेकिन ये सूडो कोड चल रहा है। ठीक है, तो एज डालोगे तो एज डाल दिया, ये मैंने एज डाल दी। ठीक है, और हाइट डाल दोगे तो हाइट अब हम डाल सकते हैं, ये डाल दिया। तो कैन यू सी दैट राइट साइड के ऊपर एक छोटी सी गलती हुई थी कि पर्सन नेम के अंदर मैंने गलत वैल्यू डाल दी थी, उसकी वजह से वो 38 दे रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है। हम इसको अगर दोबारा चलाना चाहें तो हम इसको दोबारा भी चला सकते हैं, तो दोबारा चल के ये सही इसको कर देगा। रन ऑन क्लिक, इंटर पर्सन नेम, तो ये मैंने पर्सन नेम डाल दिया। ठीक है, एक सेकेंड, पर्सन नेम आ गया, ये आ गया पर्सन नेम, पर्सन एज आ गई, पर्सन एज आ गई, और उसके बाद हाइट आ गई, तो ये हाइट भी आ गई। ठीक है, तो अब आप राइट साइड पे देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है वकार इज 38 ईयर्स ओल्ड एंड इज 5.6 मीटर्स टॉल। ये सूडो कोड है, सही है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जितना कुछ लिखा हुआ है वो सब का सब इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है। क्या ये बात समझ में आती है, बताना? इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो तुम्हें ना समझ में आई हो। तो सूडो कोड इज अ वे टू राइट अ सॉल्यूशन यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। अब्दुल्ला ये इसलिए कंफ्यूजिंग हो रहा है, यही मैं बात बता रहा हूँ कि पहले सूडो कोड ना सिर्फ पेपर पे लिखा जाता था। कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, उसकी क्या वजह है, इसलिए कंफ्यूजिंग है कि मैं तुम्हें, क्योंकि अभी मुझसे पूछा ना किसी ने सवाल कि आप सूडो कोड एडिटर में कराएंगे, तो उसका मैंने यही जवाब दिया था कि मैं नहीं कराऊंगा। देखो अभी से बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि फिर आप सूडो कोड के अंदर भी रहोगे और आप पाइथन कोड में भी रहोगे, तो मिक्सअप हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो रादर देन जो बेहतर चीज़ है वो क्या समझाने की है आपको कि हम सूडो कोड की तरफ वापस आए। सूडो कोड तो ज़ाहिर है हमें पेपर में लिखना है ना बेटा, तो पेपर में लिखने के लिए तो हमें जो भी लिखना होगा वो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट में लिखना होगा। तब हम यहाँ पे सूडो कोड की बात करते हैं, और मैं आपको सूडो कोड बताता हूँ कि सूडो कोड क्या है। राइटिंग योर सॉल्यूशन यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। अब मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, सूडो कोड का सवाल दे रहा हूँ कि राइट अ सूडो कोड। ये याद नहीं करना, ये प्रैक्टिस करनी है। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट 3 नंबर्स एंड आउटपुट द एवरेज, आउटपुट द एवरेज। अब तुम लोग बताओ, जैसे मैंने एडिशन वाला किया था वैसे ही तुम मुझे ज़रा एवरेज का लिख के दो। 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे एवरेज का सूडो कोड लिख के बता दो। यस, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो अभी तक जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने लिखा है, उन्होंने तो यही लिखा है ना कि यार इनपुट किया और अच्छा मीनिंगफुल वेरिएबल का इस्तेमाल किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं num1
और num2 और num3, ऐसा ही है। ये काम हो गया। और इसके बाद अगली चीज क्या होगी, 3 नंबर तो आ गए। अब 3 नंबर के लिए हम दो चीज कर सकते हैं कि इधर हम लिखेंगे सम बराबर है num1 प्लस num2 प्लस num3। क्या ये बात समझ में आती है? अगर मैं इसमें एक स्टेप कम करना चाहूं तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल के डिवाइडेड बाय 3 करके इधर सम के बजाय एवरेज डाल देता हूं। क्या मेरी एक लाइन बच जाएगी? क्योंकि मैंने एवरेज कर लिया ना यहाँ पे, वरना मैं सम लेता फिर सम को डिवाइड करता 3 से। मैंने एक लाइन बचा ली यहाँ पे, है ना। ये हो गया। और उसके बाद व्हाट आई कैन राइट इज द आउटपुट। और आउटपुट लिखकर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AVG एवरेज। बल्कि ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, आई कैन ओनली राइट एवरेज। ये मैंने बड़ा आसान सा बताया है। इट्स अ वेरी सिंपलर वन, ताकि तुम लोग को समझ में आए। अब्दुल्ला पूछ लो सवाल। सर ये आउटपुट एवरेज आंसर है। आउटपुट एवरेज आंसर है, एवरेज में आंसर आ जाएगा। तो सर हमने पहले भी तो ऑलरेडी लिखा है नंबर 1 + 2 + 3/3। जी। तो सर हाँ पहले ही हाँ। नहीं आंसर आ जाएगा, ये वापस लिखने की फिर क्या नहीं रीज़न? आएगा ना, क्योंकि ये तो प्रोसेस है। प्रोसेस में आंसर कैसे आएगा? तुम नंबर 1 2 3 की कोई वैल्यू दो मुझे। सर 5 7 8। 5 7 8 आ गया। तो 5 7 और 8 कितना होता है? 20। यस सर। 20 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग। यस सर 6.6। तो एवरेज में 6.6 लेट सपोज आ रहा है। तो एवरेज के अंदर 6.6 स्टोर होगा ना। शो थोड़ी हो रहा। शो करवाने के तो लिए आउटपुट की स्टेटमेंट जरूरी है। जब तुम आउटपुट एवरेज लिखोगे तो 6.6 आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। ओह सही है सर। ओके। सही है। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आती है? तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा मैंने तुम्हें सवाल बताया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये आती है, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट सेकंड सूडो कोड यू हैव, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेयरिंग। बिल्कुल सही। इसी पे आ रहा हूँ मरियम में। कि अब बात ये आती है कि अब बच्चों ने कहा कि सर डिक्लेरेशन भी होती है। यस, वी हैव अ डिक्लेरेशन। अब क्योंकि मैं पहले इनिशियली करवा रहा था तुम्हें स्टार्ट में, सर जस्ट लाइक पाइथन बट वी प्रिंट आउट। ये बताऊं हसनैन, पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, सूडो में आउटपुट लिखते हैं। ये भी तुमने अच्छा सवाल पूछा है। तो अब हम जब भी सूडो कोड लिखेंगे तो वी राइट आउटपुट, है ना। क्योंकि हम पाइथन की प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, पाइथन की कोडिंग नहीं कर रहे। और सर डिक्लेरेशन इज लाइक चेंज ऑफ द आउटपुट एंड प्रिंट की, नहीं नहीं अब्दुल्ला। डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन ये बताता है कि जो तुम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, नहीं ज़्यादा हो रहे हैं। कौन कौन से? num1 num2 num3 और एवरेज, ऐसा ही है। टोटल तुम्हारे पास चार चार वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या ये बात मानते हो? टोटल आपके पास 4 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी बताया था ना मैंने, वेरिएबल वेरिएबल इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज टू होल्ड द डाटा। डाटा को होल्ड करने के लिए जो इस्तेमाल करते हो वेरिएबल है। तब आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, तो तुम 3 4 लाइनें ऊपर छोड़ देना। और 3 4 लाइनें छोड़ने के बाद अब आप लिखोगे डिक्लेयर, लिखोगे num1 num2 num3। और इसको आप लिखोगे। आप समझ लेना, ये क्या काम हो रहा है? ये काम हो रहा है कि जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, वो वेरिएबल किस नेचर के हैं बताना। डाटा टाइप समझते हो? डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर में डाटा दिया जा रहा है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर तुम नंबर दे रहे हो, मैं तुम्हें डाटा टाइप पहले पढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हमारे पास डाटा टाइप्स कुछ डिफरेंट तरह की होती हैं, और मैं पहले तुम्हें डाटा टाइप समझा दूँ। व्हेन वी मेक यूज ऑफ प्रोग्रामिंग या सूडो कोड, पहले आउटपुट करवाना है इनपुट से। फरहाना, वो तो डिपेंड करता है कि अगर तुम आउटपुट करा इनपुट कराने से पहले ये कहते हो ना प्लीज इंटर अ नंबर, तो उसके लिए तुम ये एक लाइन ऐड कर सकते हो आउटपुट वाली। बट दैट इज ऑप्शनल। जैसे फरहाना का पूछना ये कि इनपुट से पहले आउटपुट कराना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं ये लिख दूँ कि आउटपुट लिखूँ। और आउटपुट लिख के, क्योंकि मुझे नंबर इनपुट करवाने नीचे, तो मैं ये लिख सकता हूँ आउटपुट। और आउटपुट लिख के यहाँ पर नीचे इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूँ कि इंटर 3 नंबर्स। ताकि क्या हो, ताकि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि हाँ भाई आपने 3 नंबर्स इनपुट करने। ये बात समझ में आ रही है? पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करूं कि हम जब डिक्लेयर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो डिक्लेयर ये बताता है कि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं। देखो, एक वेरिएबल num1, एक वेरिएबल num2, एक वेरिएबल num3 और एक एवरेज है। बट तुम देखना, मैंने num1 num2 num3 लिखा है, एवरेज नहीं लिखा। क्योंकि एवरेज जो है वो डेसिमल में आ रहा है। एवरेज जो है वो डेसिमल में आ रहा है। तो डेसिमल के लिए जो हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, वो होती है बेटा हमारे पास रियल।
डेसिमल के लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? रियल। तो अगर हमारे पास एक तरह की डाटा टाइप है तो हम एक लाइन में लिखते हैं, और अगर डाटा टाइप बदल रही होती है तो हम उसको फिर दूसरी में लिखते हैं। क्या आप लोग मेरी ये वाली बात समझ पाए हो? बताना मुझे, क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो तुम खुद गौर से देख सकते हो कि मैंने num1 num2 num3 को अलग कैटेगरी ऑफ इंटीजर में लिया है और एवरेज को अलग कैटेगरी ऑफ रियल में लिया है। क्या ये बात समझ रहे हो? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि बात निकली है सूडो कोड की, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि सूडो कोड में हम डाटा का इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल्ला रिपीट कर दूँ? अब्दुल्ला मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कैसे हैं? वेरिएबल 4 हैं अब्दुल्ला। कौन कौन से? num1 num2 num3। अच्छा, एक काम और भी हो सकता है वैसे, एक काम और भी हो सकता है। वाई वी आर टेकिंग नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एज इंटीजर? ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर 1 में 43.2 दे दूं। कांट आई गिव दैट? दे सकता हूँ ना? तो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस डिक्लेयर ऑफ एवरेज को हटाता हूँ, ठीक है, और मैं num1 num2 num3 के बाद, num1 num2 num3 के बाद कॉमा डाल के एवरेज को भी ले लेता हूँ, और ये सारी चीज़ों को मैं एक साथ कह देता हूँ कि ये रियल है। नेसेसरी थोड़ी है कि जो मैं तीनों नंबर दे रहा हूँ वो सिर्फ इंटीजर ही हो। इंटीजर से मुराद होता है कि वो नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। इंटीजर से मुराद वो नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। मरियम, पहले आप सवाल पूछ लो। सर इसमें आपने इनपुट से पहले आउटपुट क्यों लिखा और उसमें सिर्फ आपने एंटर 3 नंबर्स लिखा है, उसमें पूरा फंक्शन नहीं लिखना चाहिए था? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। मरियम की बात का जवाब कौन देगा? माइक पे दो, कि हमने इनपुट से पहले आउटपुट क्यों लिखा। हमने इनपुट से पहले आउटपुट क्यों लिखा, ये जवाब कौन देगा? जियान आरफिन। टू मेक इट इजियर फॉर द यूजर। बात आई समझ में? ये जैसे तुम मरियम जब जाती हो एटीएम मशीन में, तो लिखा हुआ नहीं आता प्लीज इंटर योर कार्ड या प्लीज इंसर्ट योर कार्ड? वो यस एक सर। मैसेज होता है ना। तो इसीलिए यूजर को बताने के लिए कि आपको आगे 3 नंबर इनपुट कर रहे हैं, आप एक मैसेज बॉक्स देते हो, इसलिए आउटपुट लिख रहे हैं। अब बात आती है समझ में? जी सर, तो सर इसमें आउटपुट हम लोग 2 बार लिखेंगे? हाँ, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला आउटपुट तो एज अ मैसेज बॉक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये नीचे वाला आउटपुट आपकी वैल्यू आउटपुट कर रहा है। ओके सर, आप प्लीज इसका एक ऑर्डर बता सकते हैं कि डिक्लेयर पहले करेंगे फिर हाँ, आउटपुट फिर इनपुट? डिक्लेयर सबसे पहले होता है, उसके बाद अगर आप कुछ भी इनपुट कर रहे हो तो आप उससे पहले आउटपुट ऑप्शनल लिख सकते हो। ओके, दैट अगर इज इट्स कमांड राइट? ये स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, स्टेटमेंट्स ओके कहलाती हैं, और उसके बाद फिर प्रोसेस होता है और आखिर में आउटपुट होता है। ओके 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 सर। ठीक है, अब्दुल्ला पूछो। सर ये जो आपने अभी फंक्शंस दिखवाए हैं, आप एक दफ़ा मतलब कर सकते हैं किसी वेबसाइट में किसी कोड एडिटर पे, क्योंकि इतना अच्छा, मतलब सही समझ नहीं आया रेलिवेंट। सही समझ नहीं आया यार। देखो, इसके लिए वही चीज़ करनी पड़ेगी, वापस जाना पड़ेगा सूडो कोड एडिटर पे, सूडो ना जाए या सूडो कोड एडिटर पे, और उसके बाद फिर वही बात आ जाएगी कि हमें उसका सिंटेक्स देखना होगा। चलो, मैं तुम्हारी बात को अगर यहाँ लेके चलाऊँ, तो मैंने जैसे लिखा है ना डिक्लेयर नेम, इसकी जगह मैं num1 कर देता हूँ। अब सही है? जी सर। और इसकी जगह मैं कर देता हूँ num2। बल्कि इसमें देख लेता हूँ, शायद ये एक साथ ही ले ले, num1 num2 और कॉमा num3, और इन सब को मैं यहाँ कह देता हूँ कि ये सब के सब मेरे पास इंटीजर हैं। मानते हो? जी सर। या चाहो तो मैं रियल बोल देता हूँ, रियल से ये हो जाएगा। देखो, अगर मैं इंटीजर रखूंगा ना तो मैं डेसिमल नहीं डाल पाऊंगा, और अगर मैं रियल रख दूंगा तो मैं डेसिमल डाल पाऊंगा। ये बात समझ पा रहे हो? जी यानी सर। अगर मैंने रियल रखा तो मैं 43.2 डाल सकता हूँ, लेकिन अगर उस नंबर को मैंने इंटीजर रखा तो वो सिर्फ 43 लेगा, 43.2 नहीं लेगा। ये बात मानते हो? जी सर। अच्छा, तो अब्दुल्ला, ये देखो तुम्हारे कहने पे मैंने ये सब चीज़ें लिख दी। क्या ये बात समझ रहे हो? ये मैंने जी सर। डिक्लेयर करा दिया num1 num2 और एवरेज को। अब जैसे आउटपुट में लिखा हुआ है इंटर पर्सन नेम, इसके बजाय मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आउटपुट इंटर फर्स्ट नंबर लिख सकता हूँ। जी सर। इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ फर्स्ट नंबर के लिए कौन सा वेरिएबल था? फर्स्ट नंबर के लिए हाँ कौन सा वेरिएबल था? हाँ, सर बोलो। वेरिएबल फर्स्ट मतलब नंबर के वैल्यू। लिए num1 था। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ इंटर सेकेंड नंबर। सही है? जी सेकेंड नंबर सर। का वेरिएबल क्या है? num2। num2। और इंटर थर्ड नंबर। मरियम, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सही है, अलग अलग भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। सर। ये इंटर थर्ड नंबर आ गया। अब समझ पा रहे हो तुम लोग?
यस सर। जी सर। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे num1 num2 और num3 आ नम गया। 3। अब सही है। सर रियल और इंटीजर इसमें कितनी टाइप्स होती है? हाँ इसमें होता है रियल है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। वही मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले ये लिख लूँ उसके बाद टाइप्स बताता हूँ। ओके ओके। num1 प्लस num2 प्लस num3। अब बताओ ये हो गया। यस अच्छा सर। मैंने उसको वहां पर एवरेज लिखा था, तो मैं एवरेज के लिए लिख सकता हूँ कि एवरेज बराबर है इन्हीं तीनों को सम करके डिवाइड बाय 3 से करा दो। सही है। और जी आउटपुट में सर। आप लिख दो कि आउटपुट में हम यहाँ लिख देते हैं कि एवरेज। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स आर, 3 नंबर की जो एवरेज है, और उसके लिए एवरेज का वेरिएबल लिख लेंगे AVG। ये बात समझ में आती है? यस सर। ये आ गया। लेट्स ट्राई कि ये इसे चलाने सही देता है नहीं देता। इंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है। जी सर। मांग रहा है। हमने रियल रखा है ना, तो 34.6 डाल देते हैं। ओके राइट साइड पे देखना 34.6 आ रहा है। जी सर। यस। अगले वाले में 23.78। ठीक है। यस सर। फिर थर्ड वाले में 76.9 आ गया। जी सर। अच्छा अब क्या मसला हो रहा है, ये आ तो गया है लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। अब वही बात है कि हमें इसके सूडो कोड को देखना होगा। आउटपुट इंटर नंबर 3 भी आ गया। एवरेज निकालने पे क्या मसला आ रहा है, देखो रेड दे रहा है यहाँ पे, पॉसिबल डेट कोड दिस इक्वालिटी इक्वल्स। अच्छा हो सकता है यहाँ पे सूडो कोड में वो एरो का इस्तेमाल करता हो, क्योंकि यहाँ पे यही बात बता रहा है ना, वो एरर दे रहा है नीचे। तो अब ये छोटे छोटे मसले आते हैं। तो देखो वो कह भी रहा है कि आप क्या इस्तेमाल करो हिंट में, यूज एरो। तो वो इक्वल टू के बजाय यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे इक्वल टू के बजाय आपसे कह रहा है कि आप इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करो। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैंने जैसे किया तो आ गया ये। तो अब हम दोबारा इसको चला के देखते हैं। तो वही बात है कि सूडो कोड के अंदर हमें भी इसके सिंटेक्स को देखना पड़ेगा। तब हम दोबारा चला के देखते हैं। अब वो वाला मसला तो हल होगा होपफुली। तो हम कोई भी नंबर डालते हैं, लेट्स सपोज 34 डाला, फिर 23 डाला, फिर 12 डाल दिया, आ गया एवरेज ऑफ सर 3। हाँ जी बोलो। सर एरर हमें सिर्फ इनपुट में एंटर करना होगा? एरो हमें प्रोसेस में डालना पड़ेगा। ये एवरेज एरो का मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या कर रहा है, तमाम वैल्यूज का सम करके डिवाइड बाय 3 करके उसका रिजल्ट एवरेज में डाल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही जी सर। है ना? हाँ अब देखो एक चीज है कि वो कहता है कि पॉसिबल डेट कोड आइडेंटिफायर एवरेज डज नॉट सीम टू बी यूज इन एनी एक्सप्रेशन, डिड यू फॉरगेट टू यूज द ऑपरेटर। अब वो कह रहा है कि एवरेज की डेफिनेशन कहीं पे नहीं है। तो अगर हम लेट सपोज यहाँ पे एवरेज को इनिशियली AVG और इनिशियलाइज करा दे 0 के, तो इससे ये होगा कि एवरेज की वैल्यू 0 होगी, तो फिर उसके बाद जो एवरेज की वैल्यू है जब कैलकुलेट होके आएगी तो उसको चला लेगा। ये भी चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि सूडो कोड में मसला ये आ रहा है कि अगर हम इस सूडो कोड के सिंटेक्स को यहाँ सही नहीं दिख रहे तो ये आगे नहीं चलेगा। लेकिन हमें पेपर के अंदर जो करना होता है उसके अंदर इस तरह के मसाइल नहीं आते कि वो सिंटेक्स की बात करे। तो यहाँ पर स्टिल क्या मसला आ रहा है, यूज एन ऑपरेटर, इसका क्या मसला है। हमें यहाँ पे मसला आ रहा है कि डिड यू फॉरगेट टू यूज एन ऑपरेटर। एवरेज तो हम बिल्कुल सही निकाल लें, फिर क्या मसला आ रहा है। एवरेज के अंदर वैल्यू भी जा रही है और आउटपुट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स भी आ रहा है, AVG भी आ रहा है। फिर क्या मसला आ रहा है, पॉसिबल डेट कोड आइडेंटिफायर एवरेज, वेरिएबल जो एवरेज इस्तेमाल हो रहा है डज नॉट सीम टू बी यूज इन एनी एक्सप्रेशन। तो हो तो रहा है एवरेज के अंदर, डिड यू फॉरगेट टू यूज एन ऑपरेटर। तो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि एवरेज हमने ऊपर डिक्लेयर भी कराया कि एवरेज भी जो है वो रियल है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि, एक चीज करके देख लेते हैं, एवरेज कर रहा है ना, एक ट्राई लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक्सपेक्ट ही हमसे जो कर रहा है वो वैल्यू डेसिमल कर रहा है। चला के देखते हैं। तो हम एवरेज जो वैल्यू देते हैं वो डेसिमल्स ही देते हैं। 34.2, सेकेंड वैल्यू 23.4, उसके बाद 12.2। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स तक तो लिखा हुआ आ रहा है, एवरेज को नहीं ले रहा ये। एवरेज डज नॉट सीम टू बी यूज इन
एनी एक्सप्रेशन डिड यू फॉरगेट टू यूज एन ऑपरेटर? हालांकि किया तो सही है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज नजर आ रही है, शायद उसकी वजह से आ रहा हो, कॉमा, शायद ऐसा हो सकता है। वही बात आती है, सिंटेक्स को देखना पड़ता है। आवाज आ रही है मेरी? 34 यस सर। पॉइंट, अच्छा 23 पॉइंट, ये आ गया, अगली वैल्यू ये आ गई, अगली वैल्यू ये आ गई। अब आ रहा है सही? जी कॉमा सर। डालना रह गया था बस, चल गया। तो अब्दुल्ला तुम्हारी बात पूरी हो गई कि सर उसको चला के दिखा दें। चला के दिखा दिया सूडो कोड मैंने तुम्हें। जी सर समझ आ गई। ठीक है, अजान का ब्रेक है 1 मिनट का, आगे बढ़ते हैं 1 मिनट बाद। ओके सर। अच्छा, अभी एक सवाल आया था, शायद मरियम का था। मरियम, तूने पूछा था कि सर कॉमा लगाना ज़रूरी है या नहीं है। अभी तुम देखो, मैंने वो जो जितना कुछ इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा था वो सब हटा के डायरेक्ट सिर्फ आउटपुट एवरेज लिखा है। चल रहा है? सीधे हाथ पे देखो। मरियम मौजूद हो? जी जी सर। है ना? तो अब देखो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था ना, उसको लिखने के जी। बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है, तभी वो ओके। एरर दे रहा था। अब यहाँ देखो, सूडो कोड के अंदर मैंने आउटपुट एवरेज जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे लिखा है, देखना। ये जो मैंने हम्म। जितना कुछ लिखा है एग्जैक्टली वहां पे सूडो कोड में ये सारी चीजें लिखी है मैंने, देखो आउटपुट एवरेज वो भी है। तो एक छोटा सा कॉमे की वजह से मसला आ रहा था, तो तो ये सर बात है। कॉमा यहाँ पे ऐड नहीं किया। मैंने क्या नहीं किया? यहाँ पे तो कॉमा ऐड नहीं किया हमने। हाँ, यहाँ नहीं लगाया ना, आउटपुट एवरेज लिखा, सिंपल आउटपुट डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया ना मैंने। देखो फर्क क्या आ रहा है, फर्क समझना है इसका। फर्क ये आ रहा है कि जब मैंने आउटपुट एवरेज लिखा तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ऐसा ही है। जी जी। अभी जो तुम पूछ रही थी ना आउटपुट क्यों लगाते हैं, हम आउटपुट इसलिए लगाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यार यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, यानी यूजर को बाकायदा पता चले कि हो क्या रहा है। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि AVERAG, मैसेज बॉक्स समझ लो, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स आर। अब इसका बेसिकली कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आउटपुट को थोड़ा सा बेहतरीन कर रहा है, ये थोड़ा बेहतर कर रहा है। कैसे? अब जो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, बस ये फर्क है, ऐसा ही है। जी सर, और ये आउटपुट फिर आपने एंड में लिखा है। एवरेज एंड में लिखा है। अभी देखो ना, इंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, अब इंटर फर्स्ट नंबर पे हमने इंटर पहला नंबर डाला, इंटर सेकंड नंबर के अंदर हमने सेकंड नंबर डाला, इंटर थर्ड नंबर में हमने थर्ड नंबर डाला। ठीक है, तो अब जी देखो, सर। अब एवरेज ऑफ 3 नंबर बाकायदा लिखा हुआ आ रहा है, जो पहले नहीं लिखा हुआ आ रहा था। जी सर, वो राइट, ये फर्क सिंटैक्स पड़ा है। एरर। बस वो एक मैसेज के तौर पे तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब अगर जो ATM मशीन वाले हैं वो चाहते तो तुम्हें मैसेज ना देते, तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हें करना क्या है? जी सर। नहीं नहीं। पता चलता ना। तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, उसके लिए आप सिंपल मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। मैसेज बॉक्स क्या करेगा, मैसेज बॉक्स आपके सामने सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर कर देता है, कि वो आपको बता देता है कि भाई आपने आगे करना क्या है। तुम लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आज की क्लास की ईच ओके एंड सर। एवरीथिंग, ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन क्लास है तुम लोगों के लिए। ठीक है, किसी का कोई सवाल मैंने मिस तो नहीं किया है? अच्छा, अब एक टास्क और देता हूँ, सम हो गया, एवरेज हो गया। अब मैं एक टास्क तुम्हें देता हूँ करने के लिए, 2 नंबर इनपुट करो, टास्क ले लो। सर्किल का दे दूं? ये वाला दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना दिमाग चलाने वाला है, इसको करो। राइट सूडो कोड टू इंटर या इनपुट, टू इनपुट 2 नंबर्स एंड आउटपुट द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग them। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। कैसे? अगर तुमने नंबर 1 में दे दिया 5 और अगर तुमने नंबर 2 में दे दिया 8, तो आउटपुट के ऊपर नंबर 1 में आना चाहिए 8 और नंबर 2 में आना चाहिए 5। कैसा? हाँ बिलाल, सही पकड़ा तुमने। करो शाबाश। एक टेम्परेरी वेरिएबल लगेगा इसके अंदर और ये हो जाएगा। लेट्स हैव अ ट्राई, कोशिश करो। वेरी गुड बिलाल। देखो, तुम्हारे पास नंबर 1, ऐसे समझ लो, ये नंबर 1 का डब्बा है, ये नंबर 2 का डब्बा है। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 में 5, नंबर 2 में 8, है ना? अब तुम्हें
इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, ऐसा ही है। तो उसका तरीकेकार क्या होता है? उसका तरीकेकार ये कि अगर तुम्हें अपने दोस्त की सीट पे बैठना है और तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी सीट पे बैठना है, तो तुम एक तीसरी सीट पकड़ लोगे, ऐसा ही है ना। तुम एक तीसरी सीट पकड़ लोगे और वो तीसरी सीट जो है वो तुम्हारे पास काम करेगी एज अ टेम्पररी वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड टेम्प। सही है। अब तुम पहला स्टेप क्या कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो कि पहले अपने नंबर 1 को उठा के टेम्प में डाल दो, ऐसे ही है। नंबर 1 को उठा के टेम्प में डाल दो। तो सूडो कोड में तुम क्या लिखोगे? अभी फिलहाल डिक्लेरेशन नहीं कर रहा है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट तरीकेकार क्या होगा कि मैं लिखूंगा इनपुट, और मैं लिख दूंगा num1, और मैं लिख दूंगा num2। क्या कहते हो, बात आती है समझ में? अब मैंने क्या किया है, मैंने टेम के वेरिएबल में उठा के डाल दिया num1। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? मैंने num1 को उठा के टेम में डाल दिया, तो num1 तो 5 था, अब टेम के अंदर 5 चला गया। क्या ये बात मानते हो? पहला स्टेप। अब उससे क्या होगा, जब num1 टेम्प में चला गया, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं num2 को उठा के num1 में डाल दूं। कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? तो अब क्या होगा कि अब मैं num2 को उठाऊंगा और उठा के डाल दूंगा num1 पे। जरा चेक करो, num2 पे क्या था? num2 पे 8 था। अब ये उठ के चला जाएगा num1 में, तो अब num1 हो गया 8। क्या ये बात मानते हो? बताना मुझे। अब क्या रह गया? अब ये रह गया कि ये जो तुम्हारे पास 10 के अंदर 5 पड़ा हुआ था, ये num2 में चला जाए, ऐसे ही है। बताना मुझे। तब हम सिंपल सिंपल क्या करेंगे, हम जो 10 के अंदर पड़ा हुआ था उसको उठा के num2 में डाल देंगे। तो अब num2 के अंदर जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो जो 8 5 गया था, वो जो 5 और 8 गया था, अब वो 8 5 हो गया। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? कहाँ कंफ्यूजन है मरियम? स्टेप्स याद रखो ना, कि अगर तुम्हें num1 और num2 की वैल्यू को स्वैप करना है, तो पहले num1 की वैल्यू को उठा के टेम में डाल दो, पहले टेम्परेरी जगह पर उसको स्टोर करा दो। तो उससे क्या होगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करोगे, num2 को उठा के, num2 के 8 को उठा के num1 में डाल दोगे, तो ये 5 हट जाएगा, उसकी जगह 8 आ जाएगा। अब सिंपल सिंपल क्या है, अब जो 10 के अंदर 5 पड़ा था उसको उठा के num2 में डाल दो, तो ये 8 कटेगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा। ये तुम्हारा तीसरा स्टेप आ जाएगा। ये कितने बच्चों को बात समझ में आई? अब तुम सिंपल सिंपल इसके बाद, इस लाइन के बाद आप लिखोगे आउटपुट, और आप num1 और num2 लिखोगे, तो आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? वाई वी आर डूइंग दिस? ये तो सूडो कोड है ना बेटा। सूडो कोड में तो हमें यही करना होता है कि हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ये काम मैं तुम्हें यहाँ पर इसमें चला के दिखा देता हूँ। तुम थोड़ा थोड़ा सूडो कोड समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे इसमें भी चला के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास टोटल जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं num1 और num2। तो num1 और num2 उठाते हैं। num1 और num2 मेरे पास दोनों इंटीजर हैं। सर लाइन 4 पर num2 नहीं आएगा? हाँ num2 ही आना था, वो मैं लिखना भूल गया था। num2 ही है वो, लिखते लिखते रह गया था। वो num2 ही है अलिशबा, सही कह रही हो। ये आ जाएगा। और अब देखो वही चीज़ चला रहा हूँ, सही है। आउटपुट इंटर फर्स्ट नम की जगह num1 और सेकंड की जगह num2 आ गया। num3 की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाया है, आ, करके दिखाया है, उस वक्त मैंने क्या किया था, मैंने टेम के अंदर उठा के डाला था, देख लो। मैंने टेम के अंदर उठा के डाला था किसको? num1 को। ये रहा num1, और नम का n छोटा था, ये आ गया पहला काम। उसके बाद मैंने num1 के अंदर, num1 के अंदर जो उठा के रखा था वो रखा था num2, यानी num2 की वैल्यू को उठा के num1 में कर दिया था, और उसके बाद टेम की वैल्यू num2 में गई थी, सही है। और ये टेम चला गया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, आउटपुट करना है। इसको ऊपर कर देते हैं ताकि तुम लोगों को करेक्ट समझ में आता रहे। num1 num2 हो गया, सब सारा कुछ आउटपुट हो गया। अब आउटपुट लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू वैल्यू ऑफ num1, यही लिखूंगा ना, क्योंकि स्वैप हो गया, ये ना। न्यू वैल्यू ऑफ num1, जो नई वैल्यू आई है num1 की, वो आई है, वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? num1 का। इसी तरह हाँ num2 के लिए दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे ना भाई मरियम, num2 के लिए दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे, और अब यहाँ लिख देंगे num2। क्या कहती हो? अब इसको चला लेते हैं। अब हमने रन किया। आज तुम लोगों को मज़ा आया होगा कोडिंग के अंदर, अगर समझ में आ जाए ना,
तो फिर इंटरेस्टिंग लगता है। क्या कहते हो सब? अपने अपने मुझे ज़रा व्यूज़ बताओ। टेम के अंदर नमन, हाँ उसमें टेम को हमने ऊपर इनिशियलाइज नहीं कराया, क्योंकि टेम का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो टेम कर देते हैं। टेम नहीं कराया था इसलिए एरर दे रहा था, दोबारा चला देते हैं। पाइथन में आते हैं, हाँ। तो अब क्या कहता है यहाँ पे, मसला क्या कह रहा है कि टेम्प हैज, टेम्प पर डिफाइन तो कर दिया, अब क्या मसला आ रहा है? हाँ अब मांग रहे हैं ना इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर के अंदर 8 दे दो और इंटर सेकंड नंबर के अंदर 5 दे दो। बताओ 8 5 तब्दील हो गया? आप बताओ 8 5 तब्दील हो के 5 8 में आ गया, कैसा रहा? है ना? तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कहते हो? यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? तो आज की क्लास में तुमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, लाइक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने बेसिक्स यहाँ करनी थी, तो दैट बेसिक्स आर बीइंग टॉट एंड अंडरस्टैंड वेल फॉर यू गाइस। तो अब ये चेंज हो गया, दैट्स अ स्वैपिंग। तो ये सूडो कोड के अंदर इसी तरह दिमाग चलाना पड़ता है। अगले कुछ टास्क आप लोगों को दूंगा तो फिर आप वो कर लेना। तो इस तरह से हम सूडो कोड लिखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के इंशाल्लाह हम जो करेंगे वो करेंगे फिर हम वाला, क्या कहते हैं, जो उसने बताया था ना सीक्वेंस वाला, वो ये वाली बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर आएंगे, सीक्वेंस एंड सिलेक्शन पे। इसमें तुम्हें और मज़ा आएगा। सीक्वेंस एंड सिलेक्शन पे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसके अंदर हम इफ देन एल्स पढ़ेंगे और लूपिंग करेंगे। तो उसके अंदर हम टेबल वेबल भी बनाएंगे और हम जो है ना वो बताएंगे। हाँ डेटा टाइप का ध्यान तुम पूछ रहे थे, मैं तुम्हें डेटा टाइप बता देता हूँ। हाथ क्या, 1 मिनट को डेटा टाइप्स बता देता हूँ। तो देख लो, अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप कौन कौन सी होती है। इंटीजर, इंटीजर होता है होल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और उसको हम लिखते हैं INT करके। रियल वो होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम इसको रियल ही बोलेंगे, सूडो कोड में रियल ही बोलेंगे। और इंटीजर को सूडो कोड में इंटीजर INTER होंगे। ठीक है। SQL स्टेटमेंट इन एग्जाम, SQL की तो अभी बात ना करो ना, वो फिर डेटाबेस में देखेंगे। फिर डेटा टाइप कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर एक सिंगल न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है, अल्फा न्यूमेरिक। तो कैरेक्टर होता है उसको सिंपल CHER लिखते हैं। कैरेक्टर से मुराद कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जैसे इस तरह से लिख दिया A, ये कैरेक्टर की एग्जाम्पल है। इंटीजर की एग्जाम्पल लेट सपोज 7 हो सकता है। रियल की एग्जाम्पल 7.1 हो सकता है, समझ लो। स्ट्रिंग वो होती है जो सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें अल्फाबेट भी आ जाए और नंबर भी आ जाए। तो स्ट्रिंग से मुराद ये है कि मैं लिख सकता हूँ, जो मेरी ईमेल है तुम लोगों के पास, sarwakar77@gmail.com, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है। और फिर डेटा टाइप के अंदर तुम्हारे पास डेट भी आती है, उसमें हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। और डेटा टाइप में बूलियन होता है जो येस और नो के लिए इस्तेमाल होता है, या ट्रू एंड फॉल्स के लिए। तो बूलियन भी एक डेटा टाइप होती है जो सिर्फ येस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, इन सब के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। चलो, होप दैट यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगली क्लास में मुलाकात होती है। अगली क्लास मैंने तुम लोगों से बोला था फ्राइडे वाली पक्की हो गई है हमारी, 4:15 4:30 का जो टाइम था, है ना? तो बस उस पर तुम लोगों ने ज़रूर आ जाना है, फिर हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा माशाल्लाह मदीना में थे यार, दुआ किया करो ज़रूर, जब भी जाया करो मक्का मदीना, याद रखा